रोशनी के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र था। दीपक संग पूजा देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू और होंठों पर हंसी आ गई, पर मन चंचल होकर अतीत में खो गया। दीपक उसके साथ में पढ़ता था। उन दोनों के दो ही अरमान थे, पहला सरकारी नौकरी और दूसरा एक दूसरे का जीवन भर का साथ। दीपक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और रोशनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। दोनों हमेशा यही बात करते कि हमारा साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। रोशनी के पापा उसके प्यार के नाम पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए। दीपक के घर वालों का भी यही हाल था। दोनों का मासूम प्यार परिवार के नाम पर बलि चढ़ रहा था। रोशनी दीपक की जगह किसी और को देखना सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कैसे तुम लोगों का ख्याल रख पाओगे? मेरी पूरी गृहस्थी बिखर जाएगी, तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा? माँ ने पूरी तरह से मानसिक दबाव बना डाला था। जो हाथ आज तक कुछ ना कुछ देते आए थे, वो आज रोशनी से कुछ मांग रहे थे। रोशनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, जीवन का हक अदा करना था। वह अपने माता पिता से बगावत नहीं कर सकती थी। बड़े ही उदास व बेमन से उसने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि सांसें तो चलेंगी पर जीवन ना होगा, और ऐसा अनर्थ पूरी जिंदगी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूल्हा, बाराती, गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे हुए थे। आत्मा मर चुकी थी, बस शरीर जीवित था। ना चाहते हुए भी उसको दुल्हन का लिबास पहनना पड़ा। रोशनी का विवाह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सैलाब आता है, आंसुओं का सैलाब, और अपने साथ सब बहा ले जाता है। ऐसा ही हुआ जब पति ने रोशनी से पूछा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट हो कि तुम्हारी शादी तो ऑफिसर के साथ होनी चाहिए थी। तुम खुद भी कुछ बन सकती थी। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं? यह सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगी, और फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने ऑफिसर ही किया था, लेकिन अपने माता पिता के सम्मान के लिए अपने सपनों पर पानी फेर दिया। उसके पति के लिए यह सुनना और समझना आसान न था। कुछ समय की शांति के बाद उसने रोशनी को समझाते हुए बोला कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। रोशनी आश्चर्य से उसको देखते हुए पूछा कि आपको मेरे प्यार की बात बुरी तो नहीं लगी? मैंने तो आज तक इस विषय में आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दो दिलों का मेल है, जो जाने अनजाने में सबको हो जाता है। लड़कों को भी होता है, पर लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? या तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि अपनी बेगुनाही बता पाती तो आज मैं भी सामान्य जिंदगी जी रही होती। रोशनी की सच्चाई ने मन मोह लिया था उसके पति का। क्यों और कैसे, पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुए रिश्ते से रोशनी खुश नहीं है और घुट कर जी रही है। वर्तमान को स्वीकार कराने में दीपक ही मददगार साबित हो सकेगा। यह सोचकर उसके पति ने रोशनी की खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला लिया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से दीपक के बारे में पता किया। अभिषेक ने आर्मी ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए सिकंदराबाद गया हुआ था। यह जानकारी मिलते ही उसके पति ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और रोशनी से हनीमून जाने के लिए सामान पैक करने के लिए कहा। उसके पति के मनसा से अनजान रोशनी ने सामान तैयार कर लिया, और वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो वह पूरे जीवन भर उसके पति मोहन की होकर रह गई। मोहन ने दीपक को होटल में मिलने के लिए बुलाया।
रोशनी के लिए बड़ा सरप्राइज था। दीपक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर मोहन को बहुत शांति हुई और खुशी महसूस हुई। मोहन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन मोहन के स्वभाव ने उसे भी सामान्य कर दिया था। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। सारे साथ में मिलकर रात का खाना खाते, हंसते, गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। मोहन और दीपक की खूब बातें होती। यह देखकर रोशनी को लगता कि जैसे उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से वापस आ गई। इस तरह 4 दिन निकल गए और आज 5वां दिन था। कल निकलना होगा, यह सोचकर मोहन ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर उन दोनों को साथ घूमने के लिए भेज दिया। वह जानता था कि एक बार अकेले में दोनों की बात हो जाएगी तो रोशनी का मन हल्का हो जाएगा और वह अपने गिल्ट से बाहर आ सकेगी। उसके सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक था। तुम्हें तो सिविल डिपार्टमेंट में जाना था, तो फिर आर्मी क्यों ज्वाइन कर लिया दीपक? रोशनी ने पूछा। तुम्हारे बाद फौज से प्रेम हो गया, क्या करें, कहीं ना कहीं तो दिल लगाना ही था। दीपक ने बोला, ओहो, तुम तो फिलॉसफर हो गए। तुम नाराज हो क्या मुझसे? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? रोशनी ने पूछा। नहीं रोशनी, बिल्कुल नहीं। मेरा प्यार सच्चा और निस्वार्थ था। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने अपनी खुशी के लिए हमारी परवाह नहीं की। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहन का, जिसने तुम्हारा ख्याल रखा और मेरे और तुम्हारे रिश्ते को सम्मान की नज़रों से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ना, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। रोशनी और दीपक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए कैद करके संजो लेना चाहते थे। तभी एक भिखारी जोड़ी सलामत रहे कहकर पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी रोशनी? दीपक ने कहा तो रोशनी खिलखिलाकर हंसने लगी। यूं ही हंसती रहा कर, इतना अच्छा पति और परिवार मिला है तुझे, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, दीपक ने कहा। और तुम दीपक क्या करोगे अकेले? रोशनी ने चिंता जताई। हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, शादी करूँगा और क्या। रोशनी तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की कायल थी। उन वादियों में दोनों को कह कहे गूंजते रहे, मानो सब पर तरुणाई सी छा गई हो। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट जाती थी और जैसे उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। चांद, जो कि उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह जैसे उनके वार्तालाप सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनके प्रेम में, साथ थे और नहीं भी। ऐसे पवित्र प्रेम पर मोहन भला क्या शक करता। घड़ी में 9 बज गए। दीपक ने रोशनी को होटल में छोड़ा और विदा होते हुए एक वादा लिया कि वह हमेशा खुश रहेगी और सामान्य जिंदगी जिएगी। जाते जाते दीपक ने रोशनी से कहा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनी को दुआओं में बहुत ताकत होती है। जरूर, रोशनी ने हामी भरी। इस बात को 4 महीने ही हुए थे। शादी का कार्ड पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। मोहन आते ही होंगे। उसके मनपसंद कपड़े पहनकर रोशनी तैयार हो गई। आज महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी की तरह उड़ने को कर रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। यूं ही तो मोहन से नहीं जुड़ गई। हाँ, थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों को निवेश करना पड़ता है। सच है, जब 2 दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है।